जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 7 प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल 8 लेक्चर तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 9। चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर है भैया, लेक्चर 9। ध्यान से देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है? प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों। लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी। ठीक, लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में मैंने विधिवत से चर्चा की थी और कुछ प्रश्न भी कराए थे लाभ और हानि प्रतिशत पे। आज उसी के आगे के कुछ प्रश्न होंगे दोस्तों। कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिलेंगे, कुछ पैटर्न चेंज होगा दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देख करके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में 2 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को दोस्तों बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। प्रतिशत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो उसमें पूछा जाता हो, और चाहे आपके दैनिक जीवन से संबंधित हो। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही गंभीरता के साथ दोस्तों सीखिएगा। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाइए जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो दोस्तों आपको वहां से सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पे क्लिक करके दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां से भी नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों लेक्चर नंबर 8 में टोटल प्रश्न अभी तक जितने मैंने प्रोवाइड कराए हैं आपको 57 प्रश्न दोस्तों हो चुके थे। ठीक है, आपको आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 58। देखिए दोस्तों, सीधे दोस्तों प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको प्रतिशत हानि क्या होती है और प्रतिशत लाभ क्या होता है उससे विधिवत से चर्चा कर ली है। इसलिए सीधा प्रश्न लिखते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। यदि आपको नहीं पता है, अभी तक पहली बार ही आए इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या लेक्चर नंबर 8 को जरूर देखना, तब जाके प्रतिशत लाभ और हानि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58। कहता है एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है। बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, आगे दोस्तों कहता है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए।
ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को दोस्तों 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है। किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचा तो उसमें 5 रुपए की हानि हुई। तो बेचना मतलब क्या, हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा, मतलब विक्रय मूल्य दे रखा, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। अब 5 रुपए की हानि, यानी कि हानि दे रखी दोस्तों, हमें चाहिए क्या, प्रतिशत हानि चाहिए। तो दोस्तों क्या दिया है, दिया है दोस्तों, क्या लिखोगे, दिया है क्या, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य को ही क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। एसपी इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया, 20 रुपए, 20 रुपए दे रखा है। और दोस्तों हानि बराबर, लास्ट दोस्तों हमारा कितना हुआ, हानि बराबर दोस्तों हमें दे रखा 5 रुपए। ध्यान से देखिए दोस्तों, और आपसे पूछता है हानि प्रतिशत बराबर, प्रतिशत हानि कहें या हानि प्रतिशत, बात एक ही, प्रतिशत हानि बराबर आपसे पूछा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं। प्रतिशत हानि बराबर दोस्तों होता है, प्रतिशत हानि बराबर दोस्तों क्या होता है फार्मूला, हानि बटे हानि, बटे में क्या होता है क्रय मूल्य, और निकले हानि गुणे 100, और बटे क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। तो ध्यान से दोस्तों देखिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमारे पास हानि होना चाहिए, जो कि हमारे पास 5 रुपए की है, बट हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है। हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य है ना, हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है। क्रय मूल्य मतलब कहने का मतलब कास्ट प्राइस नहीं है। तो दोस्तों आपने पढ़ा था हानि बराबर क्या होता था, एक फार्मूला और बताया था हमने कल की क्लास में। हानि बराबर दोस्तों होता है क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी। तो दोस्तों देखिए हानि कितनी दोस्तों हमारी 5 की है, 5 रुपए की होगी। क्रय मूल्य हमें फाइंड करना, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो क्रय मूल्य ऐसे ही रहा। और माइनस का दोस्तों विक्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना है 20 रुपए, तो 20 हो गया जाके, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्रय मूल्य चाहिए, तो इसलिए 20 को उठा लाओ, तो यानी कितना 5 प्लस 20, प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि इधर माइनस का है, बराबर के इधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है ना, क्रय मूल्य। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य बराबर दोस्तों कितना 25 रुपए आ गया। क्यों, 5 प्लस 20 25 रुपए हो गया। यानी कि उस वस्तु को दोस्तों 25 रुपए में खरीदा गया था और 20 रुपए में बेचा गया था, तभी तो 5 रुपए की हानि हुई। अब इस फार्मूले से दोस्तों निकाल लेते हैं, इधर देखिए इस साइड में लगा देना है यहां पर। तो ध्यान से देखिए, तो हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों, हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है। प्रतिशत हानि बराबर दोस्तों कितना, हानि दोस्तों हमारी कितनी 5 रुपए की, तो 5 हो गया, और गुणे दोस्तों कितना है 100, तो 5 गुणे 100 हो गया, और बटे दोस्तों क्रय मूल्य कितना आपने निकाला 25, 25 कट कर लीजिए, कितना 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20%। यानी कि प्रतिशत हानि हमारी कितनी आई कि 20%, प्रतिशत हानि बराबर 20%। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा था, तो बताइए प्रतिशत हानि कितनी हुई, यानी कि उस वस्तु को बेचने पर उस दुकानदार को 20% की हानि हुई। तो क्या लिखोगे, अतः वस्तु को बेचने पर, अतः वस्तु को बेचने पर, वस्तु को, या ऐसे लिख लीजिए, अतः दुकानदार को, ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः दुकानदार को, ऐसे लिख लीजिए, अतः दुकानदार को, अतः दुकानदार को वस्तु बेचने पर, अतः दुकानदार को वस्तु बेचने पर 20% की हानि होगी। अतः दुकानदार को वस्तु बेचने पर 20% की हानि होगी। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो कुछ कठिन नहीं, बस हर चीज को समझना, जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों लिखते हैं।
इसको रख है दोस्तों, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। अपने अपने हिस्सा से सभी भाई बंधु इस वीडियो का लिंक शेयर भी करते रहिए। चलिए, और पसंद आ रहा दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कैसा सेशन ये लग रहा है दोस्तों आप सभी भाई बंधु को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 हो गया, 59 देखिए क्या कहता है। कहता है एक साइकिल रुपये 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई। 1800 में बेचने पर 10% की हानि हुई, आगे दोस्तों आपसे कहता है कि हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान से देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कहा एक साइकिल रुपये 1800 में बेचने पर, किसी साइकिल के दोस्तों 1800 रुपए में बेचा गया। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, इधर रब कर रहे हैं दोस्तों ये सब। जिसकी जरूरत पड़ेगी वो रखेंगे, बाकी सब हटा दे रहे हैं। जो जरूरत पड़ेगी अभी रखेंगे, इसको भी हटा दे रहे। चलो भी चलो, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। आपसे कह रहा है एक साइकिल को रुपये 1800 में बेचने पर, आपको पता है जो बेचा जाता वही तो हमारी सेलिंग प्राइस होती, इसलिए दोस्तों क्या 1800 में बेचेगा, इसलिए क्या हमारा विक्रय मूल्य 1800 रुपये हो गया, ठीक है। और कह रहा बेचने पर 10% की हानि हुई, तो हानि प्रतिशत दोस्तों कितना, ये जो हमारा प्रतिशत हानि कितना है, ध्यान से देखिए। प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि परसेंटेज में दे रखा है, इसलिए 10% की हो गई। तो आपसे पूछा है क्या, तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्रय मूल्य इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, हमें पता क्या क्या है, हमें विक्रय मूल्य पता है और प्रतिशत हानि पता है, और हमें चाहिए क्या, हमें क्रय मूल्य चाहिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें प्रतिशत हानि पता है, ठीक है, और हानि नहीं पता, हमें हानि नहीं पता है, और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से हानि बराबर निकालने कितना होगा, हानि बराबर दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ध्यान समझिएगा, तो हानि बराबर दोस्तों, हानि बराबर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों क्या, हमें तो ज्ञात ही करना है, तो क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही रखते हैं, या इसी को कह लेते हैं सीपी, कोई दिक्कत। कास्ट प्राइस माइनस का दोस्तों विक्रय मूल्य हमें पता है कितना है, 1800 रुपए, कोई दिक्कत। विक्रय मूल्य हमें पता है कितना, 1800 रुपए। आप ध्यान से दोस्तों देखिएगा, हमें सीपी फाइंड करना है, प्रतिशत हानि पता है, और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस साइड में कर दें, तो या इस साइड में यहां कर दे रहे, यहां देखिए प्रतिशत हानि कितनी दोस्तों हमें पता है 10 की, तो 10% हो गया यहां पर, बराबर प्रतिशत हानि 10 की 10 हो गया। और हानि दोस्तों हमें पता है, इस वस्तु पे दोस्तों हमें हानि भी नहीं पता है, तो हानि के स्थान पे दोस्तों क्या यूज करते हैं, सीपी माइनस का 1800, सीपी माइनस कितना 1800, तो सीपी माइनस 1800 हो गया। ये क्या किसके स्थान पे, हानि के बराबर, ठीक है, और इंटू क्या 100 है, तो इंटू दोस्तों कितना हो गया 100। और ध्यान से देखिए दोस्तों, बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का होता है दोस्तों क्या, कास्ट प्राइस होता है, तो क्रय मूल्य के स्थान पर क्या कास्ट प्राइस भी तो लिख सकते हैं। और यदि आपको लगता हो कि सर सीपी क्यों यूज कर रहे हैं, तो मानना चाहिए, तो यहां पहले ही मान लीजिए, माना क्रय मूल्य बराबर दोस्तों कितना, x रुपए है,
तो जहां सीपी यूज कर रहे हैं वहां पे आप एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब करें क्या, देखिए ये और ये आपस में कट सकता है दोस्तों, इसलिए इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ये आपस में कट सकता है। अब ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सीपी बराबर दोस्तों कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां कितना जाए, चलिए एक बार लिख देते हैं, सीपी माइनस का 1800 और ये 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई से होगी कि नहीं, तो सीपी इक्वल टू 10 सीपी माइनस का 1800 था, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो और बढ़ जाएगा, 18,000 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहां देखिए 1800 को उठा के इधर ले आई, तो 1800 नहीं, सॉरी 1800 नहीं, 18,000 हो गया ना, जीरो लगने पे 18,000 होगा कि नहीं, तो 18,000 बराबर, ये बराबर लगा दोस्तों यहां पर 10 सीपी, और ये दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 10 सीपी इसको माइनस का 1800 था, 18,000, क्योंकि 1800 क्या ऊपर था, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 18, ये 18,000 दोस्तों था, तो माइनस का 18,000 था, उठा के लाए तो प्लस का 18,000 हो गया, और 10 सीपी जब अपने स्थान पे ही रहा, सीपी को उठा के बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं, तो माइनस का सीपी, इसलिए दोस्तों 18,000 बराबर 9 सीपी, 10 सीपी में से एक सीपी जाएगा तो 9 सीपी बचेगा, और जो चीज गुणे में बटे में, इसलिए सीपी बराबर दोस्तों कितना हो गया, 18,000 बटे दोस्तों कितना 9, कट कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 3 जीरो 2000, यानी कि दोस्तों उस वस्तु को क्या, कौन सा, साइकिल का क्रय मूल्य दोस्तों कितना 2000, यानी कि उसने क्या किया, उस साइकिल को 2000 में खरीदा था और बेच कितने में दिया, 1800 में बेच दिया, 1800 में बेच दिया, इसीलिए उसको 10% की हानि हुई। आता है क्या लिखोगे फाइनल आंसर, आता है साइकिल का क्रय मूल्य बराबर दोस्तों कितना, 2000 रुपये, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। फटाफट नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न दोस्तों लिखते हैं, देखिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों ध्यान से देखिए 60, नंबर दोस्तों आपसे कहता है सेम क्वेश्चन ऐसे ही लिख रहे हैं दोस्तों, एक दुकानदार 15% हानि पर किसी वस्तु को, एक दुकानदार 15% हानि पर किसी वस्तु को बेचता है, दुकानदार 15% हानि पर किसी वस्तु को 2,550 रुपये में बेचता है, आगे दोस्तों आपसे कहता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ध्यान से दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों सेम जैसे अभी साइकिल वाला लगा वही तो है क्या, उसमें भी हानि दे रखी थी प्रतिशत में, जो पिछला क्वेश्चन लगाया था 10% थी, और क्या किसी वस्तु को 2500 रुपए में, नहीं 2,550 रुपए में, 2550 यानी 2,550 रुपए में बेचा गया, यानी कि क्या हमारा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य पता पूछा क्या था, इसने क्या पूछा क्रय मूल्य, पिछले वाले में भी क्रय मूल्य, यानी कि सेम ये क्वेश्चन होगा, सेम इसी प्रोसेस से दोस्तों लगेगा। इसका आंसर आप करके जरूर बताइए कितना इसका आंसर दोस्तों आएगा, ठीक है, मुझे उम्मीद आप करके जरूर बताएंगे, करेंगे ना दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 61, यही आपसे दोस्तों यदि आपसे पूछ ले
क्रय मूल्य के स्थान पर दोस्तों आपसे यही पूछ ले तो साइकिल का विक्रय मूल्य बताइए। क्या क्रय मूल्य के स्थान पर पूछ ले यदि किसी वस्तु को कितने में 2550 रुपए में खरीदा गया हो। क्या एक दुकानदार 15% हानि पर किसी वस्तु को 2550 रुपए में बेचता के हिसाब पर 2550 रुपए में खरीदता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो कैसे लगा इस प्रश्न को। क्या किया, इसको रख रहे हैं। आपसे कह रहा है एक दुकानदार 15% हानि पर, ये भी रफ करना पड़ेगा। चलिए इसको हम रफी कर देते हैं, दोबारा लिख लें। ध्यान से कहा एक दुकानदार 15% हानि पर किसी वस्तु को 2550 रुपए में खरीदता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या लिखोगे, दिया है हमें, दिया है क्या प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि कितनी हो गई दोस्तों 15% की हानि, उसे कितना 15% की हानि, प्रतिशत हानि लिख दिया तो 10% लगाने की कोई जरूरत है भी नहीं, आप लगा देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझिए, प्रतिशत हानि किसी वस्तु को कितने में 2550 में खरीदा, तो खरीदा है तो क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य बराबर मतलब दोस्तों क्या कास्ट प्राइस कितनी होगी उसकी 2550 रुपए की। तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस। तो ध्यान से दोस्तों देखिए आपके पास फार्मूला वही है क्या, हानि या प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि कितनी है हमारी 15% है, ये चलिए प्रतिशत हटा भी देते हैं आपको जिसमें कंफ्यूजन ना हो। हानि गुणे 100 अपान क्रय मूल्य। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब ध्यान से समझिए हमें प्रतिशत हानि पता है, क्रय मूल्य पता है। ध्यान समझिए प्रतिशत हानि पता है, क्रय मूल्य पता है, यहां से हानि निकल आएगी, यहां से हानि निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। हानि निकलने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिए जब आप हानि निकाल लेंगे यहां से, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हानि चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। प्रतिशत हानि कितनी है दोस्तों हमारी 15 की बराबर हानि कितनी दोस्तों हमें ज्ञात ही करनी है गुणे 100 और 5 दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो गया 2550। ठीक है, यहां पे दोस्तों पहले फार्मूले लिखने वाले थे, आप फार्मूला आगे लिख देंगे बाद में, इसलिए छोड़ा। आप ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी या कट भी कर सकते हैं। ध्यान समझिए ये जो हमारा 15 इससे कट सकता है, कैसे 3 5 15 या 5 3 15, 5 से कटेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10 20 हो गया। अब तो नहीं कटेगा ना, तो क्या है 3 बराबर कितना 20 हानि। ठीक है, और बटे में कितना 25 50। अब देखिए ये भी कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां पे भी काट सकते थे। ध्यान से समझिए दोस्तों 3 बराबर कितना होगा 2 हानि, 2 गुणे हानि या 2 हानि बटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 2 हानि बराबर कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 और 3 5 15 1 16 3 दूनी 6 1 7। ये बात समझ में कितना 765 हो गया। अब यहां से दोस्तों हानि बराबर निकाल लीजिए कितना आएगी, हानि बराबर 765 बटे 2 कट कर लीजिए। ध्यान से दोस्तों देखिए कैसे कट करेंगे, हानि बराबर 2 3 6 2 3 6 और कितना होगा 16 2 8
16 हो गया, और 2 दूना 4, यानी कि 382.5 रुपए की हुई हानि। उसको कितने, 382.5 रुपए की। ठीक है, आप ध्यान से दोस्तों देखिए क्या चाहिए था आपको। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके पास फार्मूला क्या थी, हानि बराबर कैसे निकालते, विक्रय में से क्रय को हटा दे, क्रय में से विक्रय को। जब भी हानि निकालनी होगी तो जितने में खरीदेंगे तो हमारा क्या होता है, खरीदना होता तो क्या करना होता, क्रय किया, और विक्रय जितने में बेचेंगे, तो इसलिए क्या, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। भाई हमने क्या, ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तभी तो हमें हानि होगी, है कि नहीं। तो हानि दोस्तों हमारा कितना, 382.5 बराबर हमें चाहिए था क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना हमारा, ये तो दोस्तों हमारा क्रय मूल्य चाहिए, क्या विक्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य कितना हमारा दोस्तों 2550 माइनस विक्रय मूल्य। ध्यान से देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य को उठा के इधर ले आए तो ये 382.5 उधर चला जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 2550 प्लस का 382.5 ऐड कर लीजिए दोस्तों फटाफट। तो क्या होगा, 0.5 तो ऐसे ही रहा, 0 2 2 हो गया, 5 8 8 5 13 हो गया। ठीक है, ये देखिए 0 2 2 हो गया, 5 और 8 13 हो गया, और 5 3 8 1 9 हो गया जाके, और ये 2 कितना 2932.50 में विक्रय मूल्य। यानी क्या, उस वस्तु का दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा, 2932.50 रुपये आएगा, 50.50 रुपये। ठीक है, क्या 2932.50 रुपये उस वस्तु को दोस्तों क्या होगा, विक्रय मूल्य। यानी कि उसने उस वस्तु को कितना 2932.5 रुपये में खरीदा और बेच कितने में दिया, 2550 रुपये में। इसीलिए दोस्तों उसको कितने 15% की हानि हो गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इस प्रश्न को कर लेंगे। चलिए करिए फटाफट अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। शुरू आप करें, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 62। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 63 नंबर होगा ना भैया, 63 नंबर। ध्यान से देखिए, कहता है एक दुकानदार 2.5 दर्जन अंडे 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। 2.5 दर्जन अंडे 20 रुपये प्रति दर्जन से खरीदता है, ठीक है। आगे दोस्तों आपसे कहता है इसमें से 6 अंडे टूट जाते हैं, इसमें से 6 अंडे टूट जाते हैं। क्या, 6 अंडे टूट जाते हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है उसने शेष अंडों को 22 रुपये प्रति दर्जन से बेच देता है। क्या क्या, उसने शेष अंडों को 22 रुपये प्रति का साइन भी बनता है, या दोस्तों प्रति हिंदी में लिखा मिलेगा, प्रति दर्जन
प्रति दर्जन के हिसाब से प्रति दर्जन से बेच दिए, प्रति दर्जन से बेच दिए, से बेच, अरे भाई, बेच दिए। आगे आपसे कहता है तो उसका हानि, तो उसका हानि आब्लिक लाभ, मतलब हानि आब्लिक लाभ, लाभ प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताइए। अब आपको यही अपने दिमाग से ढूंढना है कि उसको हानि होगा कि लाभ होगा, तो आपको ढूंढना है। ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2.5 दर्जन अंडे 20 रुपए प्रति दर्जन से खरीदता है। 2.5 दर्जन अंडे दोस्तों 20 रुपए प्रति दर्जन से खरीदता है। तो ये दोस्तों उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उसके बाद क्या क्या, उसमें से 6 अंडे टूट जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 6 अंडे उसमें से टूट जाते हैं और दोस्तों क्या, शेष अंडों को 22 रुपए प्रति दर्जन के से बेच दिया। तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत होता है। ध्यान से इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालते हैं, तब जाके हमें पता चलेगा कि इसको हानि होगी या लाभ होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या है, दिया है, दिया है बराबर दोस्तों क्या, सबसे पहले दोस्तों निकालते हैं क्रय मूल्य, कितने का उसने खरीदा, क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, ठीक है, CP इक्वल टू। ध्यान से देखिए दोस्तों 2.5 दर्जन अंडे यानी कितना दोस्तों, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूना 4 1 5, 5/2। क्या किया, 2 दूना 4 1 5, 5/2 हो गया। और दोस्तों इसको क्या खरीदा उसने, कितने रुपए में, 20 रुपए में खरीदा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, कट कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 10, कितना 50 रुपए। यानी कि उसने क्या किया, 50 रुपए में उन अंडों को दोस्तों खरीदा था। अब ध्यान समझिए, फिर क्या है, इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखिए दोस्तों, सेलिंग यानी कि SP, विक्रय मूल्य। ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। अब दोस्तों विक्रय मूल्य कैसे, क्या किया, उसमें से 6 अंडे टूट जाते हैं, तो जो अंडे टूट गए क्या वो बिकेंगे, नहीं बिकेंगे, खराब है। यानी कि दोस्तों उसके पास अब अंडे कितने बचे बेचने के लिए, भाई 6 अंडे टूट गए, यानी कि आधा, एक दर्जन में 12 होते हैं, यानी कि आधा दर्जन अंडे खराब हो गए, तो उसके पास कितने बचेंगे, फिर 2.5 दर्जन थे ही, आधा दर्जन खराब हो गया, 2 दर्जन बचे, यानी कि 2 दर्जन अंडे उसके पास बचे, है कि नहीं। और बेचता वो कितने हैं, कितने में, 22 रुपए, तो कितने होंगे, 44 रुपए होंगे। अब आप ही बताइए, उसने खरीदा 50 रुपए में और बेच पाया कितने, 44 रुपए का, तो हानि होगी या लाभ होगा। यहां पूछा था लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो आप ही बताइए लाभ होगी कि हानि होगी। तो दोस्तों 50 में खरीदा, 44 में बेचा, तो हानि ही तो होगी। तो क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और फॉर्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या, हानि, हानि इनटू दोस्तों कितना 100 अपान कितना, क्रय मूल्य। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो हमें हानि प्रतिशत तो ज्ञात ही करना, क्या हमें हानि पता है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे, हानि कितने की आ जाएगी, 6 रुपए की आ जाएगी, लेकिन निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या करें, यहीं पे निकाल देते हैं। इसके बाद आपको यहीं पे आपको हानि प्रतिशत निकालनी ऊपर ही, इसीलिए बीच में बार बार जगह छोड़ देते थे, इस बार नहीं छोड़ा। हानि, देखिए इस हानि प्रतिशत को हटाते हैं यहां से। देखिए क्या, हानि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हानि बराबर कितना, CP माइनस का SP, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए। तो CP दोस्तों हमारा कितना 50 और माइनस का SP कितना 44 बराबर दोस्तों कितना 6 रुपये आ जाएगा कि नहीं। तो ये दोस्तों हमारी हानि आ गई। यानी कि दोस्तों
कितना हो जाएगा? तो हानि प्रतिशत बराबर दोस्तों कितना, हानि हमारी कितनी हो गई 6 रुपए की इंटू 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना, कितने में खरीदा 50। ठीक है, तो 50 एकम 50 और 50 दूना 100, कितना 6 दूनी 12% की। तो हानि प्रतिशत कितना होगा 12%। तो आपसे पूछा था दुकानदार, अतः दुकानदार को कितने अंडों पर हानि बरा, अतः दुकानदार को अंडों, लिख दीजिएगा इसके, हम बोल दे रहे हैं, अब लिख लेंगे ना, अतः दुकानदार को अंडों पर हानि बराबर कितना 12%। लिख दें, चलो लिख भी देते हैं। इसके बाद में यहां लिख देते हैं, अतः दुकानदार को अंडों को बेचने पर कितने 12% की हानि होगी। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न लगा लेंगे। चलिए फटाफट लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। चौसठ नंबर दोस्तों आपसे कहता है ध्यान से दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है 64 नंबर। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 25:29 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ध्यान से दोस्तों देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, सबसे पहले दोस्तों क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। कहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात दे रखा है। क्या दिया है वे दोस्तों, क्या लिखोगे, दिया है क्या क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों क्या, चल लिख देते हैं एक बार, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात दोस्तों कितना है 25/29। तो आपसे पूछा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ध्यान से देखिए, किसी वस्तु को दोस्तों 25 रुपए में खरीदा गया, जो जिसके सामने लिखा वही माना जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना 25 और विक्रय मूल्य कितना 29। तो किसी वस्तु को दोस्तों 25 रुपए में खरीदा गया और बेचा किसे गया 29 रुपए में, तो लाभ होगा कि हानि होगा, लाभ ही तो होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, यहां से क्रय मूल्य हमारा 25 हो गया, विक्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना 29 हो गया। तो क्या लिखोगे दोस्तों, क्या, तो लाभ बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस का क्रय मूल्य। तो दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य कितना, हमारा 29 और माइनस का क्रय मूल्य कितना 25। तो लाभ यानी कि लाभ बराबर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 4 का हमें लाभ हो गया, 4 का हमें लाभ हो गया। तो आपसे पूछा क्या था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ
प्रतिशत बराबर या प्रतिशत लाभ बात एक ही है, लाभ इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। ध्यान से देखिए दोस्तों, लाभ कितना हमारा हुआ 4 का इंटू 100 और अपान क्रय मूल्य हमारा कितना है 25, जो ऊपर लिखा हो 25 हो गया। कट कर लीजिए, 25 एकम 25 और 25 चक्कू 100, कितना होगा 4 चक्कू 16। तो क्या लिखोगे इसके बाद आता है, ये हमारा कितना होगा 16 है ना, तो क्या लिखोगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया 16। यानी किसी वस्तु पर हमें क्या, जो वस्तु कौन से का, कोई भी जो वस्तु होगी उस पर हमें कितना होगा 16% का लाभ होगा। अतः जो पूछा था किसी वस्तु के क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ हानि में बताइए, तो अतः उस वस्तु पर लाभ बराबर, अतः उस वस्तु पर लाभ, अतः उस वस्तु पर ऐसे लिख लीजिए 16%, ऐसे लिख दिए 16% का लाभ होगा। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। है आसान कि नहीं आसान? तो मुझे उम्मीद आप लगा लेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये लेक्चर नंबर हमारा कौन सा था 9। एक लेक्चर दोस्तों अभी और कराएंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी एक लेक्चर में दोस्तों लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्न और हैं, हो सकता है दोस्तों उस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सके। अभी तक जितने टाइप हमने प्रश्न कराए इस टाइप के प्रश्न खूब आपके एग्जाम में आए, थोड़ा सा दोस्तों और भी हो सकता है पूछा जा सके, इसलिए और कुछ प्रश्न दोस्तों और अच्छे से ऐड करके आपको देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।